लाला झाऊ लाला को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकान से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर जाता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आंखें सेकने के लिए भी ना मिलते थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूं। लाला झाऊ लाला तिलमिला उठे। उन्होंने रौब के साथ कहा, जी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना। पत्नी, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। लाला, जी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? लाला झाऊ लाला ने रौब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। लेकिन जब 4 दिन जो के तो में यूं ही बीत गए और रुपए का कोई प्रबंध न हो सका। अब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था। का वादा करके अगर आप दे न सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी? उसकी नज़रों में उसका क्या मूल रह जाएगा? अपनी वाहवाही के सैकड़ों गाथाएं सुन चुके थे। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे। यह पहली बार उसने मुंह खोल कर कुछ रुपए का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबा कर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखाएंगे? खैर, एक दिन और बीते। 5वें दिन घबरा कर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्रा को अपनी समस्या सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खूंखाल थे। उन्होंने कहा, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच लाने की कोशिश करूंगा और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमको मकान पर मिलूंगा। वही शाम आज थी। हफ्ते का अंतिम दिन था। कल 250 रुपये या तो गिन देना या सारी हैकरी से हाथ धोना है। यह सच है कि कल रुपए न आने पर उनकी स्त्री उन्हें धमल फांसी न कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी, पर वह फांसी हंसी होगी। कल्पना मात्र से झाऊ लाला में मरोड़ पैदा हो जाती थी। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्रा को आना था। यदि न आए तो यह कहाँ रुपए का प्रबंध वे न कर सकें। इसी अधेर बुने में पड़े लाला झाऊ लाला छत पर टहलते रहे। कुछ प्यास मालूम हुई। उन्होंने नौकर को आवाज दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। वह पानी तो जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई। केवल लोटे में पानी लेकर वहां प्रकट हुई। फिर लोटा भी सहयोग से। वह जो अपनी बरेंगी सूरत के कारण लाला झाऊ लाला को सदा से नापसंद था, तो नया साल 2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसा गहन उस लोटे की थी कि उसका भाव डमरू माँ चिलम रही थी। लाला ने लोटा ले लिया, बोला कुछ नहीं। अपनी पत्नी का अदब मानते थे, मानना ही चाहिए। इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का न हुआ वह पति कैसा। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है। अभी अगर छू कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत के मुंडेर के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी ना पिए, सोते समय पानी ना पिए, दौड़ने के बाद पानी ना पिए, उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाए या नहीं कि छत के मुंडेर के पास खड़े होकर पानी ना पिए जाना पड़ता है, कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। लाला झाऊ लाला मुश्किल से 2-1 घूंट पी पाए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिला उठा और लोटा छूट गया। लोटे ने न दाएं देखा न बाएं। वह नीचे गली की ओर चल पड़ा अपने वेग में। वह आंखों से ओझल हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की थी। कहना न होगा कि वह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं। ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे
3 मंजिला से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। यह लोटा न जाने किस अधिकारियों के झोपड़े पर वास का संदेश लेकर पहुंचेगा। कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोरों का हल्ला उठा। लाला झाऊ लाला जब तक दौड़ कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। लाला झाऊमल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान मात्र एक अंग्रेज है जो कि नक्शी में भीगा हुआ है और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाते हुए दूसरे पैर पर नाच रहा है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊमल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया। वहां टकरा कर उसी दुकान पर खड़े हुए अंग्रेज को स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊमल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊमल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का एक ऐसा प्रचंड कोश है। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्रा भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गया और लाला झाऊमल की ओर इशारा करके बोला, आप इस शख्स को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरा राह चलते पर लोटे का वार करे।